हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़े थे कि 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। हमें यहाँ नॉन पोलर से कुछ नहीं लेना देना, हम पोलर बॉन्ड पे आते हैं। पोलर बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था कि पोलर बॉन्ड क्यों होता है कि जब एक एटम्स किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो जो म्यूचुअल शेयरिंग के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक की तरफ शिफ्टेड होते हैं, जिसके कारण से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर माइनस चार्ज, पार्शियली माइनस चार्ज, और दूसरे एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं पोलरिटी, और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। इसी पोलर बॉन्ड के बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। जब एक एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी दूसरे से तो ऐसे बॉन्ड में जो शेयर के इलेक्ट्रॉन से, बॉन्ड शेयर के इलेक्ट्रॉन से, वो हाई इलेक्ट्रॉनिक की तरफ शिफ्टेड होते हैं, जिसके कारण से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। इसी को बोलते हैं पोलरिटी। अच्छा, ये पोलरिटी कुछ मॉलिक्यूल में स्पेशल होती है जिसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है। मींस हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ने के बाद, इसे सपोज करो HF, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट हो जाती है और ये किसी अपने दूसरे मॉलिक्यूल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे पार्शियली निगेटिव, इससे पार्शियली पॉजिटिव, इससे पार्शियली निगेटिव, इससे पार्शियली पॉजिटिव। मींस हाइड्रोजन का किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होने के बाद उसके पार्शियली पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पार्शियली नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण से जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे केसेस में जैसे सपोज करो एक HS पानी है, H2O है, ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शियली शिफ्टेड होते हैं ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इससे पार्शियली निगेटिव और इससे पार्शियली पॉजिटिव। ये पार्शियली पॉजिटिव किसी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, एक बॉन्डिंग बना लेगा। ये बॉन्डिंग ही बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कंडीशन में बनता है, तो इसका कंडीशन क्या होगा, रीजन क्या होगा, क्या हर हाइड्रोजन किसी भी एटम से जुड़ा हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं। इसकी 2 कंडीशन है। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन एटम मस्ट बी attached with high electronegative atoms, like oxygen, nitrogen, fluorine। हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन क्यों कहा, इसका भी रीजन आगे बताएंगे। पहला कंडीशन ये मीन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, और जितनी पोलरिटी होगी उतना ही हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही दूसरे वो निगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन कर सकता है। दूसरा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल इन साइज। मीन्स जितना छोटा होगा निगेटिव एटम्स, निगेटिव एटम्स, वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट करेगा, और जितना ज़्यादा हायर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन हायर पोलैरिटी। मीन्स
दो कंडीशन है, पहला कंडीशन कि हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, और दूसरा कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो वो छोटा हो, स्मॉल साइज हो। इसीलिए हमने नाम लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इनकी साइज कंपैरेटिव टू अदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से छोटी होती है। सबसे छोटा होता, जितना छोटा होगा मींस इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे छोटा होगा फ्लोरीन, फिर होगा ऑक्सीजन, फिर होगा नाइट्रोजन। मींस सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी F के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ। ये था कंडीशन। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब प्रॉपर्टीज क्या होंगे? पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये क्या रीजन होगा इनमें? पहली प्रॉपर्टी कि जिन मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग have higher melting point and boiling points। क्यों हायर होगा? क्योंकि जब किसी मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल के स्टेट की बात किया जाए तो तीन स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज्ड कंपैक्ट होते हैं तो सॉलिड होते हैं, थोड़ा लूज होते हैं तो होते हैं लिक्विड, और फ्री हो जाते हैं तो होते हैं गैस। मीन्स अगर जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सपोज करो वाटर का हम ले लेते एग्जांपल, HOH, ठीक है, OHH, ऐसे ये किसी और ऑक्सीजन के साथ, ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंपैक्ट बाइंडेड है, और बाइंडेड होने के कारण से अगर इनको फ्री करना है तो इनको दो एनर्जी लगेगी। एक एनर्जी तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी, और दूसरी एनर्जी लगेगी इनके अंदर के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जिसे वन डर वाल फोर्स कहते हैं, उनको तोड़ने के लिए लगेगी। मींस नॉर्मल मॉलिक्यूल, नॉर्मल कंपाउंड्स की कंपैरिजन में अगर एक ही कैटेगरी के हों तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल्स, H2O will be solid, liquid and gas, but H2S and H2SE are all are gas। इसी क्यों कहते हैं कि H2S गैस होता है, H2SE गैस होता है? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। और एग्जांपल ले लो, जैसे HF have higher melting point and boiling point compared to all other halo acid। halo acid means halo acid, जैसे HCl, HBr, HI, इन सब की कंपैरिजन में HF की बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। मींस ये HF लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सकता है और सॉलिड भी कर सकता है और गैसियस भी कर सकता है, लेकिन ये HCl गैसियस ही होते हैं, HBr भी, और थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो उसकी कहानी अलग होती है। तो और अदर हैलोजन से इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इथेनॉल CH3OH। ये क्या होता है? इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसके दूसरे रिलेटिव, इसे अगर लगा लो CH3 CH2, अगर इसके देखो CH3 CH2O CH2 CH3 डाइथाइल ईथर, इसकी कंपैरिजन में इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बट ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहला हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग। दूसरे पॉइंट पे आते हैं विस्कोसिटी। जब मॉलिक्यूल
जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वो क्या होंगे, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे, बाइंडेड हो जाएंगे, जिससे उनके फ्लो में डिफिकल्टीज आएगी और फ्लो में डिफिकल्टी आने से उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो विस्कोसिटी विल बी हायर, विल बी हायर। थर्ड आते हैं डेंसिटी, थर्ड आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होगा, जैसे सपोज करो वाटर कर लेते हैं, तो वाटर जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो क्या होता है, जिनमें सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा पाई जाएगी उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे से जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उनके बीच केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे सपोज करो हम H2O की एग्जाम्पल ले लें, यहाँ H हुआ, इसमें पार्शियली नेगेटिव, इससे पार्शियली पॉजिटिव, इससे पार्शियली नेगेटिव, इससे पार्शियली पॉजिटिव, इससे पार्शियली नेगेटिव, तो क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये तो क्या केस, इनके बीच में मालिक्यूल के बीच में एयर मतलब गैप हो जाता है, जिससे कारण से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये एक डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है, इससे कारण से इनके मालिक्यूल्स में डेंसिटी बढ़ जाती है, घट जाती है, सॉरी डेंसिटी, लो डेंसिटी, डेंसिटी विल बी लो। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, तो वो क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी, चाहे अल्कोहल्स हुए चाहे एसिड्स हुए, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। ये थे इनके प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इनके टाइप्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब टाइप्स कितने तरह के होते हैं, ये एक्चुअली दो तरह के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स एक मॉलिक्यूल्स अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जैसे हम H2O, HF और NH3 में पढ़ते हैं। ठीक है, कि एक NH3 दूसरे NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, एक H2O दूसरे H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिला, या H2O HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलस, एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच। बट इंट्रामॉलिक्यूलस में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के दो फंक्शनल ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसे पार्शियली नेगेटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ अल्कोहल के बीच हाइड्रोजन और OH के बीच इसमें पार्शियली पॉजिटिव, इसे पार्शियली नेगेटिव। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा एग्जांपल हम ले लें, यह है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या है, ये फिनॉल का O पार्शियली नेगेटिव, H पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए इसे पार्शियली नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन और इसके बीच जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अब इसमें एक और स्पेशल आता है, जिसको जनरली बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, वो है सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ी सी अलग टाइप में है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट वो स्पेशल कंडीशन में बनता है। जैसे
सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल बॉन्डिंग है। जब नॉर्मल कंडीशन पे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, नॉर्मल कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन जब मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया जाए तो एक्स्ट्रा प्रेशर पे, जैसे सपोज को मॉलिक्यूल यहाँ है किसी कंटेनर में, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर और लगा दिया जाए तो क्या होगा? मॉलिक्यूल दब जाएंगे तो मॉलिक्यूल और क्लोज हो जाएंगे, और अगर इनको प्रेस कर दिया जाए तो और भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स अगर हम एक एग्जांपल आपको लूँ, सपोज करो HF, इसे पार्शियली नेगेटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव। लेकिन अगर इसको प्रेशर दे और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है किसी दूसरे HF के साथ, अब अगर इस पर प्रेशर दिया जाता है तो जो ये डिस्टेंस है इसके बीच या इसके बीच, ये डिस्टेंस स्मॉल है, ये ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रेशर दे देते हैं तो क्या होता है? ये मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ जाते हैं कि ये जो डॉटेड था, ये जो पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, ये जो बॉन्ड था जो बहुत दूर था, हाइड्रोजन बॉन्डेड था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इतने क्लोज हो गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेचर, जो कि पहले वान डर वाल से स्ट्रॉन्गर था और कोवैलेंट बॉन्ड से वीकर था, वो अब लगभग कोवैलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाता है। ऐसे को बोलते हैं सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे को बोलते हैं सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, 3 एटम 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 एटम 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे सपोज करो अगर इन 3 एटम की बात करें, ठीक है, तो इन तीनों एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 ही हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कभी कभी इसका एग्जांपल भी होता तो स्कूल में बोलते हैं सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमेशा किसमें पाए जाते हैं? ये सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर इसलिए बोला गया कि उसको मॉलिक्यूल्स को प्रेस किया गया जिससे वो एक करीब आ जाए इन वाटर। हाई प्रेशर इन वाटर में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा एट हाई प्रेशर इन HF, इन दोनों में ये ऑब्जर्व किया गया है। H2O में और HF के में अगर हाई प्रेशर पे उसकी रिगार्डिंग की जाती है तो सिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा गया है। तो ये थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पूरा थ्योरी, और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि व्हाई वाटर, या वाटर न लिख के H2O इज लिक्विड बट H2S एंड H2SE आर गैस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हाई HF विल एग्जिस्ट इन लिक्विड, सॉलिड एंड gaseous, but HCl not। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि एल्कोहल्स मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू ईथर्स। व्हाई alcohols have higher boiling point than ethers। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनका सिंपल एक ही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किसी मालिक्यूल्स में या किसी कंपाउंड्स में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या चेंज जाते हैं, उसके सॉल्युबिलिटी क्यों चेंज जाती है और उसकी विस्कोसिटी क्यों चेंज जाती है।